हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम शॉर्टकट ट्रिक पढ़ने वाले हैं 11 से डिवाइड करने की। जी हाँ, किसी भी नंबर को अगर 11 से डिवाइड करना हो तो बिल्कुल आसानी से और सेकंड्स में किया जा सकता है। बड़े ध्यान से देखिए, आज हम बहुत अच्छी ट्रिक करने वाले हैं। मान लीजिए हमें 377 को डिवाइड करना है 11 से। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंगल स्टेप में इसका आंसर आएगा। करना क्या है, अब स्टेप समझिए बड़े ध्यान से। जैसे पहले नंबर पे 3 है ना, 3 एज इट इज लिख लीजिए, बिल्कुल एज इट इज लिखा हमने। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू 7 है ना, 7 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए। 7 में से 3 को माइनस किया, क्या आएगा 4। चलिए 4 लिख लिया। फिर नेक्स्ट 7 में से 4 माइनस करिए, क्या आएगा 3। बस इतना ही काम करना है और डिवीजन हो गई। कैसे डिवीजन हुई, ये लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको अलग कर दीजिए। हम कोशिएंट और रिमाइंडर लिखते हैं। कोशिएंट है, पहले 2 अक्षर क्या है 34, तो ये कोशिएंट है, और ये पीछे वाला क्या है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। आई होप स्टेप्स समझ आ गए होंगे। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे से स्टेप्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 7836। अगर हमें इसको डिवाइड करना है 11 से। स्टेप्स देखे हमने, अब क्या करेंगे। पहले नंबर पे 7 है, चलिए 7 को एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट 8 में से इस 7 को माइनस करना है। 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इज 1। फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 1 इज 2। और फिर 6 में से 2 माइनस कीजिए 4। लास्ट वाली वैल्यू को अलग कर दीजिए, तो यहां पर हमारा कोशिएंट कितना आएगा, ये वाला 712 इज द कोशिएंट, और रिमाइंडर कितना है 4। बहुत इजी क्वेश्चंस है, टाइम नहीं लगेगा करने में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 568 को अगर डिवाइड करना है 11 से। स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। पहले नंबर पे 5 है, 5 एज इट इज। 6 में से 5 माइनस किया 1। 8 में से 1 माइनस किया 7। तो हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा 51, और रिमाइंडर कितना आएगा 7। राइट। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे एक टाइप और करेंगे। अगर ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो, तो जैसे 6 में से 5 किया 1 आ रहा है ना, हो सकता है ऊपर 5 हो नीचे 6 हो, तो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप भी कवर करेंगे, पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है 4566 डिवाइडेड बाय 11। मान लेते हैं इसको डिवाइड करना है। चलिए 4 एज इट इज, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 5 इट इज 1। बस लास्ट वाला अलग कर दो। और कोशिएंट इज 415 एंड रिमाइंडर इज 1। देखिए कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अब करने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास है 639। अब इसे देखिएगा ध्यान से। 639 को अगर हमने 11 से करना है, अब ये स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा, देखिए पहला नंबर आपने लिख लिया 6 एज इट इज। अब समझिएगा इसको ध्यान से, 6 एज इट इज लिख लिया। जब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया कि जी 3 में से 6 माइनस किया, अब 3 में से 6 माइनस करते हो तो नेगेटिव में आएगा आंसर, -3 आएगा। वो तो हमने करना नहीं है, तो क्या करेंगे जी, इस 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 बन गया। ये स्टेप्स नोट करने हैं। 6 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या बन गया 5 बन गया। अब ये जो 1 है ना, इसको यहां लगा दो 3 के साथ, यानी कि ये 3 नहीं, क्या बना दो 13 बना दो। 3 के आगे 1 लगा दो। 13 में से 5 अगर माइनस करें तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा जी 8 आ जाएगा। ये स्टेप याद रखना है, मेन स्टेप ये है। 8 आ गया, बस नेक्स्ट 9 है, 9 में से 8 माइनस किया 1, इसको अलग कर दो तो हमारा क्वोशिएंट कितना हो गया 58,
और रिमाइंडर कितना हो गया 1। आराम से देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। अभी और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। डिविजिबिलिटी ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें खास करके 11 से डिवीजन यूज होती है, तो वहां पर बहुत टाइम सेव होगा। तो इस ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस भी करिएगा। नेक्स्ट करते हैं 923। ये देखिए 923 सेम टाइप ले रहे हैं आप, 9 एज इट इज नीचे ले आए। अब जब आप 2 में से 9 माइनस करोगे तो -7, वो लिखना नहीं हमने। तो करना क्या है, 9 को 1 कम कर दो, 8 लगा दो, यहां पर एक 1 लगा दो छोटा सा, पता लग जाए कि ये 12 हो गया है। 12 में से 8 माइनस किया 4। अब देखो 3 में से 4 भी तो नहीं माइनस होता, तो मुझे इस 4 को काट के 3 कर देना है और यहां पर 1 लगा देना है। ये स्टेप दोबारा देख लीजिए, इस 4 को काट के मैंने क्या किया, 3 कर दिया, ऊपर एक 1 लगा दिया। अब 13 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होता है, 10 होता है। इस 10 को अलग कर दीजिए, हमारा क्वोशिएंट बना 8 और 3, ये 83, और रिमाइंडर कितना बन गया जी, 10 बन गया। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं 859। 859 चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 को करेंगे तो पहला 8 एज इट इज, 11 से कर रहे हैं याद रखना, 8 एज इट इज। अब बन गई वही सिचुएशन, 5 में से 8 माइनस करना है तो नेगेटिव बनता है। तो मैंने क्या करना है, इस 8 को हटा के 7 कर देना है, यहां पर 15 कर देना है। 15 में से 7 माइनस करना है। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 15 माइनस 7 8 होता है। और नेक्स्ट 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। तो क्वोशिएंट कितना आया, 7 और 8 78, रिमाइंडर कितना आया 1। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आज का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, 748 डिवाइडेड बाय 11। चलिए सबसे पहले तो 7 एज इट इज, 7 काट के 6 किया, यहां पर 1 लगा दिया। 14 में से 6 माइनस करना है। 14 में से 6 माइनस किया तो 8, फिर 8 में से 8 माइनस किया तो 0, राइट। तो यानी कि क्वोशिएंट आया 68, रिमाइंडर क्या आया 0। यानी कि 11 से प्रॉपरली डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ऐसे कुछ 2-4 पार्ट्स लेके अपने आप भी ट्राई कीजिए, आंसर्स मैच करके देखें, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस कैलकुलेशन। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।